नमस्कार दोस्तों, और एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी लोकप्रियता के दौर पर देश के सिस्टम के अंदर और देश के लोगों के दिलों के अंदर एक छाप छोड़ दी। पर आज हम जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और कर्मनिष्ठा के तौर पर देश के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। एक ऐसे नेता जिनको अपना पक्ष तो प्यार करता ही था, पर साथ ही साथ विपक्ष भी उनको उतना ही सम्मान देता था। एक ऐसा नेता जिन्होंने नीचे से उठकर भारत के संविधान के सबसे ऊंचे पद तक अपना सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं, जी नहीं, आपको नाम नहीं बताऊंगा, पर एक किस्से से शुरुआत करना चाहता हूं। वो साल था 1982 का। तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री और शायद इस देश के इतिहास की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में से एक इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल चल रहा था। तब के वित्त मंत्री अपना भाषण देने खड़े हुए और उनका भाषण जरा लंबा चला। वो भाषण खत्म होने के बाद इंदिरा जी ने कहा कि अ लॉन्ग स्पीच बाय अ शॉर्ट मैन। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। और उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आज हम उनके बारे में 5 ऐसी फैक्ट्स पेश करेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। इंदिरा जी ने उनको कहा था कि आप एक ट्यूटर रख लीजिए जो आपको इंग्लिश पढ़ाए, क्योंकि उनकी इंग्लिश थी बंगाली एक्सेंट में। पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरी बंगाली एक्सेंट वाली ही इंग्लिश ठीक है। उसी इंग्लिश के और अपने दृढ़ निश्चय के दम पर 1984 में यूरोमनी मैगजीन ने उनको चुना दुनिया का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो था उनके दृढ़ निश्चय का एक नमूना। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। प्रणब मुखर्जी अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल दी, उसके पहले और उसके बाद दोनों वक्त वो भारत के वित्त मंत्री रहे थे। यानी अकेले ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने इन 2 कार्यकाल के बीच में भारत को सर्व किया था। तीसरी फैक्ट, ये जमाना है मल्टीटास्किंग और वर्सेटिलिटी का। तो प्रणब मुखर्जी इसमें कैसे पीछे छूट सकते हैं? प्रणब मुखर्जी अकेले ऐसे भारतीय पॉलिटिशियन है जिन्होंने भारत सरकार के 4 सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फाइनेंस, ये चारों सबसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। 1969 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले प्रणब मुखर्जी काम करते थे एज ए जर्नलिस्ट एक लोकल अखबार में, और 1963 में वो प्रोफेसर थे विद्यानगर कॉलेज, जो 22 परगना वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड। और ये बात और उनका पढ़ाने के प्रति प्रेम, ये वीडियो में शूट कर रहा हूं तब टीचर्स डे है, तो टीचर्स के बारे में बात करना तो बनता है। उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया था भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। यानी उनका पढ़ाने के प्रति प्यार राष्ट्रपति बनने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। अब चलते हैं आज की आखिरी फैक्ट की ओर। कांग्रेस के लीडर्स उनको कहा करते थे रूटलेस वेंडर, क्योंकि उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था। वो राष्ट्रपति बने कॉलेजियल वोट से, राज्यसभा के सांसद बने, पर वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते थे। 2004 में वो पश्चिम बंगाल से लोकसभा का चुनाव जीते और उन्होंने वापस ये साबित कर दिया कि उनका दृढ़ निश्चय उनको कोई भी चीज हासिल करने से हासिल करवा सकता है। लास्ट में ये वीडियो के लिए जब मैं कंटेंट ढूंढ रहा था, तब मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट पढ़ा जो उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था। ये वो बात बताता है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि वो विपक्ष के भी उतने प्यारे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मेरा पहला दिन था प्रधानमंत्री के दौर पर दिल्ली में, तब किसी और ने नहीं, पर प्रणब दा ने ही मुझे हेल्प की थी और वो मेरे लिए एक फादर फिगर है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जब वो प्रणब मुखर्जी के पैर छू रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी सिर्फ एक पक्ष के नहीं, पर पूरे देश के नेता थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के लिए कई बड़े सपने देखे और उन्हें साकार किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कार्यकाल के अंदर 7 मर्सी प्लीज को रिजेक्ट किया और एक स्टेटमेंट दिया देश को। और एक ऐसे
नेता जो देश के लिए हमेशा काम करते रहे। तो प्रणब मुखर्जी हम सबके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे और उन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बने रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप चैनल का कोई भी नया नोटिफिकेशन मिस न कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।